3300 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते हुए आप देखिए बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है। 3600 के पार अब टीसीएस जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है ही कि टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छा खासा ब्रेकआउट लगातार इस काउंटर ने अभी बनाया है पिछले कुछ हफ्तों में। पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एनवीडिया के साथ करार हुआ है टाटा ग्रुप का, उससे टीसीएस को भी बड़े रूप में फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप टाटा कम्युनिकेशन को देखेंगे तो वो तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, पर उसके बाद जो इसके प्रोग्राम्स और जो एप्लीकेशंस बनेंगे वो टीसीएस इस पर आगे लीड लेता हुआ नजर आएगा। साथ ही इनकी जो 6 लाख से ज्यादा की वर्कफोर्स है वो भी एआई के लिए ट्रेन होते हुए नजर आएंगे। तो अगर आगे चलकर भारत में एआई का जो स्पेस है वो बड़े रूप में एक्सप्लोर होता है तो टीसीएस उसकी बादशाहत लेकर आगे चल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी का कैंडिडेट ये इसलिए भी बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है कंपनी के। अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स की बात करेंगे और मार्जिन्स के लिहाज से भी अब आगे चलकर हो सकता है कि मार्जिन्स में आपको सुधार आता हुआ नजर आए। जिस तरह से यूएस की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि टीसीएस आपको 4100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। ऑफकोर्स एनी विच वेज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक या फिर एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स लेते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी के रूप में काम करते हैं और ऑफकोर्स अच्छे खासे रिटर्न्स भी आगे चलकर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये तो हो गई फंडा